तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे गांव के बारे में। ये भूतिया गांव है जिसका नाम है कुलधरा, जिसका नाम आपने सुना होगा। वो दोस्तों ये गांव पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। कुलधरा गांव, यहाँ पर रात को आना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं और रात को भूत बच्चों की रोने की और महिलाओं की आवाज आती है चिल्लाने की। इसी कारण लोग यहाँ पर नहीं आते। ये पूरा गांव इस तरह वीरान पड़ा है कि यहाँ के लोग इस पर वहाँ के लोग यहाँ पर आने है और जगह के लोग यहाँ पर आने ही डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूतों का साया माना जाता है। इसी कारण यह गांव पूरी तरह से वीरान है। लेकिन कुछ जगह यहाँ पर ऐसी हैं जो आज भी ऐसी लगती हैं जो नई हो बनोगी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी में आगे थे और बहुत ही पढ़े लिखे साइंटिस्ट माने जाते थे। इसलिए यहाँ की जो कुछ इमारतें हैं ऐसी खड़ी हैं जैसे अभी तक नई हो और वो उन पर किसी तरह का देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई भी लेप नहीं लगा हो। और माना जाता है ये सब भारत की सबसे डरावनी जगह है। इसी कारण इस गांव को यहाँ पर रहने वाले लोग आसपास के यहाँ पर आने से डरते हैं। और यहाँ पर जो गांव के लोग थे बारिश का पानी भी इकट्ठा कर लेते थे, इसके कारण वो धूप में गर्मी के टाइम काम आता था। इस गांव के लोगों को बहुत ही खास माना जाता था। दोस्तों अब आपको आगे ही इसी तरह से बताऊंगा मैं किस तरह है गांव में, किस तरह है गांव स्थापित रहा और आज तक इसमें कोई नहीं बस पाया है। तो एक ऐसा वीरान गांव है जहां पर बिल्कुल भी बताऊं, कुलधरा गांव एक पंडित ने बसाया था। पहले वहां पर एक पंडित आकर रहने लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग बसने लगे थे। इसलिए वो गांव बहुत ही अमीर और वहां के लोग भी बहुत पढ़े लिखे थे। इसी कारण उस गांव को कुलधरा नाम रखा गया। वो जैसलमेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। क्योंकि उस गांव का राज बहुत ही खास है। वहां के लोग अचानक गायब कैसे हो गए, एक ही रात में गायब क्यों हो गए थे। तो दोस्तों एक बार जैसलमेर में एक राज्य करता था, तो वो गांव में आया जहां पर उसने देखा कि इस गांव के लोग बहुत ही अमीर हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हैं। इसके कारण उस राजा को, जो पंडित था, उसकी एक लड़की थी उस पर, इसके कारण उसे पाने के लिए उसने जो चाहे वो करने की कोशिश की, चाहे कुछ भी हो जाए पाकर रहूंगा। इसी कारण उसने उस गांव में पूर्णमासी के दिन युद्ध उस पर मतलब प्रहार करने की सोची। पूरे गांव पर सेना लेकर वो चल दिया। तो उससे पहले ही वहां के लोग पूरा गांव छोड़कर वहां अपनी जितनी भी दौलत, जितने भी धन था, जितने पैसे थे, सब कुछ छोड़कर खाने पीने का सामान लेकर चल दिए। और वो एक रात में ही वहां से चले गए थे। और उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि जो भी इस गांव में आकर बसेगा वो ना ही सुखी रहेगा ना ही कुछ रहेगा। जब से इस गांव को श्रापित माना जाता है, जहाँ अगर और उस गांव में जो भी जहाँ बसने की सोचता है तो वहां पर वो खुश नहीं रहता और सुखी नहीं रहता। और वहां पर जो इसी कारण सरकार ने वहां पर एक लंबी दीवार बनवाई है और वहां पर कोई भी रात में नहीं रुकता। अगर जो रुकता है तो वहां मिलता नहीं है, मिलता है तो पागल अवस्था में या फिर मृत मिलता है। इसी के कारण उस गांव को पापित गांव या वहां पर कहा जाता। 4 बजे के बाद उस गांव पर कोई नहीं रुकता। दिन दिन में टहल सकते हो, लेकिन रात में जाना वहां मना है। इसी कारण सरकार ने, राजस्थान सरकार ने वहां पर रोक लगा रखी है रात में जाने के लिए। दोस्तों यही कहानी थी उस कुलधरा